ओ वंदे राम राम, वंदे राम राम। तू तो डूबा, तू तो डूबा कर जाएगा, वंदे राम 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 गाए जा। अब बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री, जय जय श्री सीताराम। एक कारण ये भगवान ने बताया, एक कारण बताया भगवान शिव ने माता पार्वती को कि ये एक कारण था भगवान के अवतरण का। और दूसरा कारण, एक राजा थे, उनका नाम था सत्यकेतु। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था प्रताप भानु और दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन। प्रताप भानु पिता के संन्यास आश्रम में जाने के बाद राजा बना। तो प्रताप भानु राजा की एक अभिलाषा रहती थी कि मेरा राज जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा है। बलशाली भी था। तो राजा प्रताप भानु छोटे छोटे राजाओं के ऊपर चढ़ाई करता, उन राजाओं को बंदी बनाता और उनके राज को हड़प के अपने राज में मिला लेता, विस्तार करने वाला था। ऐसे राजा आज भी हैं। देखते हैं कौन सा कमजोर है, किसकी भूमि पर आराम से कब्जा किया जा सकता है, किसके प्लॉट पे कब्जा किया जा सकता है। या तो आराम से हो जाए, नहीं तो युद्ध करके, नहीं तो हत्या करके। प्रताप भानु ऐसे ही करता, छोटे राजाओं के ऊपर आक्रमण करता, विजय हासिल कर लेते, या तो पहले ही राजा छोड़ के भाग जाते थे डर के मारे, भयभीत होकर के भैया ले लो। या युद्ध करता और कुछ राजाओं को बंदी बना लिया। तो आइए, अरे वाह, इस राजा का स्वभाव दूसरे के राज्य पर रहता। एक दिन ये राजा शिकार खेलने गया, रथ पर चढ़कर। चढ़े बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। पूरे समाज के साथ शिकार खेलने गया है। तो विंध्याचल के आसपास एक स्थान था, वहां एक वराह दिखाई दिया। वराह के पीछे पीछे राजा निर्जन स्थान में चला गया, जहां दिशा भी भ्रमित हो गई। अंदर वन में चला गया, बहुत दूर, मार्ग भटक गया। अब तो राजा व्याकुल होकर पानी की तलाश में घूमने लगा। भूख और प्यास से त्रस्त होकर क्षुधा की शांति के लिए और पिपासा की शांति के लिए वहां एक आश्रम में पहुंचा, जहां एक सन्यासी, वृद्ध सन्यासी ध्यान में बैठे थे। राजा ने दंडवत प्रणाम किया महाराज को। महाराज ने इसका परिचय पूछा कि आप कौन हैं। इस महाराज जी ने पहचान लिया था इसको। ये कौन थे?
ये एक राजा था जिसके ऊपर प्रताप भानु ने पहले आक्रमण किया था, तो ये अपना राजपाट छोड़ के छुप के जान बचाकर आकर यहाँ वन में छुप गए थे। ये सन्यासी के भेष में भी राजा से बदला लेना चाहते थे कि मेरा राजपाट छीना है। जब ये प्रताप भानु से परिचय पूछा गया कि आप कौन हैं, तो प्रताप भानु ने कहा एक प्रताप भानु राजा है, मैं उसका सैनिक हूं। इस कपटी भेषधारी महात्मा ने कहा नहीं, मैं जानता हूं, मैंने दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि तुम स्वयं ही प्रताप भानु हो और तुम यहां मार्ग भटक कर आए हो। तुम्हारी इच्छा थी कि मैं किसी राजाओं को परास्त करके इस भूमि का एक छत्र राज करने वाला राजा हूं। अब जब ये बातें सुनी तो राजा समझ गया कि हाँ, ये जरूर कोई ना कोई सिद्ध महात्मा है। और ऐसे महात्मा आजकल बहुत घूमते हैं बेटियों को भी डराने के लिए, बहुत हैं। भविष्य वक्ता हैं बहुत सारे। कोई कोई महात्मा तो अपनी फीस 5100 रुपये लें और हाथ की रेखा देख के बता रहे हैं, हाँ तुम्हारी तो कमर में भी दर्द रहता है। कभी कभी सिर में भी दर्द हो जाता है। और तुम तो सबके लिए बहुत अच्छा करते हो, पर तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता। और पति की तो बनती नहीं है तुमसे, वो तो तुमसे लड़ता ही लड़ता है। अब ये कौन सा घर ऐसा होगा जिसमें पति पत्नी में झगड़ा ना हो, हैं जी? माई बहुत हंस रही है। बोले शंकर भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री। हमारे भी एक शिष्य हैं, वो गलती से या जानबूझ के एक बाबा जी के पास चले गए। 6100 रुपये तक दक्षिणा ले ली और बताया तेरी उम्र 82 साल है और 82 साल के बाद तो। हमने सोचा कि हमारे शिष्य ने तो गलती कर दी, वहाँ 6000 रुपये 6100 रुपये दे के आया, 11,000 रुपये हमें दे दे तो हम कह दें उससे 92 साल की उम्र है, हम बढ़ा दें उम्र। बोले शंकर भगवान की हैं जी। अब कौन कौन अपनी उम्र पूछना चाहते हैं हमसे? और क्या बता देंगे हम तो। नहीं तो इनसे तो पहले चले जाएंगे हम, देखते रहना फिर क्या है, 11,000 तो आ ही जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री सीताराम। इस कपटी वेशधारी ने जब ये सब चर्चाएं की, प्रताप भानु समझ गए कोई पहुंचे हुए सिद्ध हैं, सिद्ध पुरुष हैं। जलपान कराया, कहा जाओ वो तालाब है उसमें स्नान कर लो और जल पी लो, घोड़े को पिलाओ जल। पी के आया, फिर सामने विराजमान होकर राजा से पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ, हमसे क्या चाहते हो? बोले महाराज आप तो त्रिकालदृष्टा हैं, आप तो स्वयं ही जानते होगे कि हम क्या चाहते हैं। बोले हाँ हम जानते हैं। क्या जानते हो? तुम चाहते हो कि इस भूमि पर मेरा एक छत्र राज रहे। राजा बोला हाँ मैं यही चाहता हूं। तो कैसे होगा वो? एक उपाय बताया कि यदि तुम ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले लो तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी कटता नहीं है। यदि ब्राह्मणों का आशीर्वाद तुम्हें मिल जाए कि तुम एक छत्र राज करने वाले होगे तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता।
क्योंकि इस संसार में, इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही फलता है। ये देखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। ए हाँ विप्र साप बिनु सुनु महिपाला, 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 नहीं कवन उकाला, तोर नाश नहीं कवन उकाला, तोर नाश नहीं कवन उकाला। तोर नाश नहीं कवन उकाला, विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला। महिपाल कहते हैं राजा, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण के श्राप के बिना हे महिपाल तोर नाश नहीं कबनेहु काला, तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं हो सकता। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, और यदि आशीर्वाद दे दिया तो कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप और आशीर्वाद दोनों लगते हैं। राजा प्रताप भानु ने महाराज से पूछा, महाराज आपका आश्रम किस नाम से प्रसिद्ध है और आपका नाम क्या है? महात्माओं के भी तो नाम होते हैं ना जी सबके। आपका आश्रम किस नाम से है और आपका नाम क्या है? तो इस कपटी मुनि ने कहा, जो कपटी वेशधारी था, नाम एक तनु नाम हमार एक तनु भाई। राजन मेरा नाम एक तनु है। प्रताप भानु ने पूछा कि एक तनु का क्या मतलब है? एक तनु का मतलब है मेरा एक ही तन है। जब से सृष्टि हुई है, सतयुग से त्रेता जितने भी युग गए हैं, जब से मैं इसी एक तन में हूं, मैं आज तक मरा नहीं हूं, इसलिए मेरा नाम एक तन। बोले अच्छा महाराज आपकी इतनी लंबी आयु है? बोले हाँ मैं साधना में रहता हूं, इतनी लंबी आयु है। अच्छा महाराज, तो अब मुझे ये उपाय बताइए कि ब्राह्मणों से आशीर्वाद कैसे लिया जाए। बोले बड़ा आसान। हमारे आचार्य जी हंस रहे हैं, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना बड़ा आसान है। आज सुबह हमारी महाशय जी से चर्चा हो रही थी इसी बारे में। ब्राह्मणों को खीर खिला दो, आशीर्वाद ले लो, चाहे सब धन संपत्ति लूट लो। बोलो शंकर भगवान, आशीर्वाद ही आशीर्वाद। यहाँ कई दिन के आए हुए हैं, बड़ी मुश्किल से कहने के बाद कल खीर मिली थी। बोलो शंकर भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री। एक तनु ने भी यही बताया, ब्राह्मणों को सुंदर से सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराइए, उनको निमंत्रण दीजिए, और जब वो संतुष्ट हो जाएंगे तो तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे, और उस आशीर्वाद को ही सिरोधार्य करके निवास करना, तुम्हारा कभी बाल बांका नहीं हो सकता। तो महाराज कैसा भोजन बनना चाहिए? बोले सात्विक भोजन, बढ़िया भोजन बनाओ उनके लिए, स्वादिष्ट भोजन बनाओ, और यदि तुम्हारे पास ज्यादा अच्छा रसोईया बनाने वाला नहीं है तो रसोईया हम भेज देंगे। ठीक है, तैयारी होगी पूरी। राजा ने कहा तो महाराज चलो अब मेरे साथ ही आप। बोले नहीं हम बाद में आ जाएंगे, मगर हमारे बारे में किसी को जानकारी नहीं मिलनी चाहिए।
हम चुपके से आएंगे, दरवाजा खोल के रखना। हम लगभग 2:30 बजे 3 बजे आपके घर में प्रवेश करेंगे और सुबह 6 बजे तक भोजन बना के तैयार करके रसोई में रखवा के आ जाएंगे और ब्राह्मणों को बुला के तुम निमंत्रण देकर उनको भोजन करा देना। कितने ब्राह्मणों को बोले? जितने तुम्हारी नगरी में हो। 100 ब्राह्मणों को कराओगे, 1000 ब्राह्मणों को कराओगे तो कम से कम 500 ब्राह्मणों के मुख से तो आशीर्वाद अच्छा निकलेगा तुम्हारे लिए। बोले हाँ चलो अच्छी बात। ऐसा ही हुआ। ये कपटी मुनि कपट वेश धारण करके रात्रि काल में आया और भोजन बना के रख के चले गए। सुबह ब्राह्मणों को अगले दिन निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण पर ब्राह्मण आए। ब्राह्मणों के सामने जो भी बर्तन थे परोसे गए, थालियां परोसी गई, पत्तल परोसी गई और भोजन सामने आया तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? अरे परसन जवही लाग महिपाला। जब राजा ने परोसना शुरू किया, परसनु जवही लाग महिपाला, भे आकाशवाणी ते ही काला। उसी समय आकाशवाणी हुई। जैसे ही परोस के पूरा हुआ कि आकाशवाणी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। कि विप्रवृंद उठी उठी गृह जाओ, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाओ, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाओ, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाओ। है बड़ी हानि आन जन खाओ, है बड़ी हानि आन जन खाओ। बहुत हानि है। जो भोजन आपके सामने परोसा गया है इसमें बहुत हानि है। शुद्ध भोजन नहीं है, अपवित्र भोजन है। इसलिए सब ब्राह्मण लोगों उठ उठ के घर चले जाओ, नहीं तो ईमान भी भ्रष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण देखने लगे भोजन को क्या शुद्धता है, मगर ब्राह्मणों को तो आकाशवाणी का विश्वास था कि आकाशवाणी असत्य नहीं हो सकती, प्रभु की वाणी असत्य नहीं हो सकती, भगवान की वाणी असत्य नहीं हो सकती। और जो भगवान की वाणी पर विश्वास करते हैं वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। जो राम कथा के एक भी शब्द को अपने जीवन में उतार लेते हैं उनका जीवन बदल जाता है, घर बदल जाता है, शांति आ जाती है, सुख समृद्धि आ जाती है, लक्ष्मी का वास हो जाता है। एक एक शब्द तो रखना चाहिए। दूर दूर से आते एक दिन की कथा में कम से कम 100 बातें बताएंगे तो एक तो गांठ में बांध के ले जानी चाहिए या नहीं ले जानी चाहिए? अजी इतनी भारी कैसे जाएगी हम पे यहाँ से? क्यों जी लक्ष्मण जी? और यहां से बुलंदशहर तक ले जानी पड़ी तो हे भगवान। गाड़ी भी बेचारी बोझ मर जाएगी। बोलो शंकर भगवान की, बोलो श्यावती रामचंद्र भगवान की। ब्राह्मणों ने प्रतीक्षा की और मन ही मन विचार किया कि ऐसा कौन सा भोजन है, प्रभु हमें बताइए, ऐसा कौन सा पवित्र भोजन है। दोबारा आकाशवाणी हुई, भयउ रसोई भूसुर मासु। कि ये जो रसोई हुई है, भूसुर कौन है? भूसुर कौन होते हैं? कल मैंने बताया था। भयउ रसोई भूसुर मासु, ये लिखा रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। भूसुर कहते हैं पृथ्वी के देवताओं को। भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता। जो पृथ्वी के देवता हैं उनकी रसोई बनी है, उनके मांस की रसोई है। भूमि के देवता कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मणों के ही मांस की रसोई बनी है जो तुम्हारे सामने पत्तल पर परोसी गई है, उनकी हत्या करके। सब द्विज उठे मान विश्वासु। सारे ब्राह्मण
ये विश्वास करके उठ के खड़े हो गई। अरे इतना अपवित्र, जिसको हम देख नहीं सकते वो हमारे सामने परोस दिया गया। अरे दुष्ट राजा, तुमने हमारे साथ अधर्म किया है। मगर धन्यवाद किया पहले भगवान का। ईश्वर राखा धर्म हमारा, ईश्वर ने हमारा धर्म रख लिया, नहीं तो हमें कितना देर लगती। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद किया ब्राह्मणों ने, और इस राजा को श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया? संवत मध्य नाव, संवत मध्य नाश तव हो, संवत मध्य नाश तव हो, संवत मध्य नाश तव हो, संवत मध्य नाश तव हो। जलदाता न रहे कुल को, जलदाता रहे कुल को। क्या बोला? संवत मध्य नाश तब हो। हे राजन, तुम्हारा नाश हो जाए एक संवत में, अर्थात संवत कहते हैं एक वर्ष। एक वर्ष में ही तेरा नाश हो जाए, क्योंकि तूने हमारा धर्म बिगाड़ने का प्रयास किया है। और अभी भी चैन नहीं पड़ा ब्राह्मणों को। समूल परिवार सहित सर्वनाश होने का श्राप दे दिया। जलदाता न रहे ही कुल को, तुम्हारे जल कुल में कोई एक साल के अंदर अंदर कोई जल देने वाला भी ना रहे। जब राजा ने ये आकाशवाणी सुनी, ये श्राप सुना ब्राह्मणों का, राजा तो बेकल हो गया, रुदन करने लगा, चरण पकड़ लिए ब्राह्मणों के। ब्राह्मण देवता हो, मुझसे तो अनजाने में कोई अपराध हुआ है, मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं। मगर ब्राह्मणों ने नहीं सुना। देखिए, परिवार में यदि एक गलती करता है, यदि बच्चे से गलती होती है, तो कलंक किसको लगता है जी? देखिए, संतान एक गलती कर देती है तो ये नहीं कहते कि संतान ने उसने एक गलती किया, अरे उसका बेटा था, अरे उसकी बेटी थी। तो किसको कलंक लगता है? पूरे परिवार को लगता है, मुखिया को लगता है। जिस माता पिता ने, जिस पिता ने अपने कुल की रक्षा करने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपने नाम का वैभव चारों तरफ फैलाने के लिए जिन्होंने जीवन लगाया है, उसको बुरी संतान एक चुटकी भर में नाश कर देती है। एक भी कुकर्म करने से की हुई साधना 100 वर्ष की, 1000 वर्ष की साधना नष्ट हो जाती है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपसे अपने कुल की रक्षा करने के लिए किसी तरह की कोई छोटी मोटी गलती भी आपसे न हो, न मेरे बच्चों से, न बेटों से, न मेरी बेटियों से। बेटियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। बेटियां 2-2 कुलों की लाज होती हैं, हैं जी? कितने कुलों की लाज होती है, हैं जी? मानते हो? इसलिए बेटियों को सावधान रहना चाहिए कि नहीं? राजा के ऊपर आक्षेप लगा कि राजा तुमने ही ऐसा किया होगा। श्राप के कारण यही राजा प्रताप भानु का परिवार अगले जन्म में क्या क्या बने। एक प्रताप भानु, इसका छोटा भाई अरिमर्दन, और इनका एक मंत्री, उसका नाम था धर्म रुचि, जिसकी रुचि धर्म में ही थी। देखिए, मंत्री, सचिव, सलाहकार यदि धर्म में चलने वाला होगा तो वो राजा को भी पथभ्रष्ट नहीं होने देता।
इसलिए अपने सलाहकार भी अच्छे रखने चाहिए, या जिनकी आप सलाह मानते हैं वो श्रेष्ठ पुरुष होने चाहिए। चाहे वो बेटियों के सलाहकार हों, चाहे घर में बेटियां रहती हैं, पड़ोस में आने जाने वाले सब श्रेष्ठ पुरुष होने चाहिए, उनके साथ ही बैठना चाहिए। बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वो धब्बा लगाने का प्रयास करेगा। जैसे ये कपटी मुनि था, ऐसे ही कपट करने वाले आज भी संसार में और हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मिलते हैं। छुपे रुस्तम, दो से बहुत सावधान रहना चाहिए। कौन कौन? एक तो मंत्रा जैसी हो कोई, और एक नारद जी जैसे हों। नारद जी लड़ाई तो करवाई देते हैं। नारद जी क्या करते हैं? इधर उधर की थोड़ी सी करके ना, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी श्राप के परिणाम से ये तीनों अगले जन्म में प्रताप भानु रावण बना। इस कुल का नाश तो हो ही गया, अगले जन्म में राक्षस रावण बना, और छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और जो इनका मंत्री था धर्मरुचि वो विभीषण बना। विभीषण वहां भी धर्मात्मा था और यहां भी जैसा था वो भाई तो रावण का ही था। बोलो सियावत रामचंद्र भगवान की। और उनका उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ा। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ जो नारायणी नाम भजत है, जो नारायण नाम भजत है, हाँ जो नारायणी नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, पाप होए सब नारायणी भजमन, पाप होए सब नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोली नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। देखिए अगला कारण और बताएं उससे पहले, जैसे हम लोगों को देख रहे हैं अभी कुछ हमारे भक्त लोग घुटना कभी इधर करते हैं कभी इधर करते हैं, सबको दर्द है। जिनको घुटने में दर्द है उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है, मगर फ्री की दवाई कोई करता नहीं है। पंगा तो ये इसलिए बताने का लाभ क्या है जी? सही में बता दें, ये बताओ करेंगे कौन कौन? जी मगर भाई 6 महीने तक करनी पड़ेगी लगातार, देख लो। जी कर लोगे पक्का? चलो तो हमारी गारंटी है कि अगली कथा में तुम ऐसे बैठोगे कि आसन से बैठोगे। बोलो शंकर भगवान की जय जय श्री। एक आलू लीजिए बीच के साइज का। आलू देखा है किसी ने?
एक तो इतना बड़ा आलू होता है, एक छोटा सा होता है, एक बीच का होता है। हैं जी? मैं भूल गया हूँ, उन आलूओं के नाम अलग अलग हैं। अलीगढ़ साइड में आलू की खेती होती है, वहां एक और बहुत छोटी होती है, उसको तो किर्री बोलते हैं, और एक बड़ा वाला होता है उसको बम्फर बोलते हैं, और एक छोट बीच का है उसको क्या बोलते हैं? नहीं, वो किर्री बहुत छोटी वाली। चार साइज होते हैं आलू के, तो वो खेत में बनाते हैं। किसानों की भाषा है, किसान ही बनाते हैं, और उनके अलग अलग मूल्य लगते हैं बाजार में। तो वो बड़ा वाला जो होता है उसको बम्फर बोलते हैं, तो उसका कीमत अलग लगती है, उसकी बोरियां अलग बनाई जाती हैं। बीच वाले की अलग बनाई जाती है। तो बीच वाला आलू लेके छीलना नहीं है, उसको धोना है खाली, और धो के छोटा छोटा जैसे पकौड़ी की बनाई किसी ने, वो चिप्स काटते हैं छोटी छोटी पतली पतली, ऐसे काटो छोटा छोटा, और रात के समय 1 गिलास पानी में डुबा दो एक आलू को। 2 नहीं, 1.5 नहीं, आधा नहीं। कितने आलू? 3 आलू, 1 आलू। उसको रात में 1 गिलास पानी में डुबा दीजिए। सुबह उठिए, फ्रेश होने के बाद पहले पानी पी लीजिए, फिर उस पानी को यदि सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा गुनगुना करके उस पानी को पी लीजिए। 6 महीने में क्या, 3 महीने में ही आपके घुटनों के दर्द ठीक हो जाएंगे। मगर 6 महीने तक छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना इसमें मिस्टेक ना हो। करना क्या है, उस आलू को निकाल के तो सब्जी में छोंक दीजिए, जिनके यहाँ आलू की सब्जी बनती हो। अच्छा, जिनके आलू की सब्जी न बनती हो तो दाल में भी आलू डाल दोगे तो भी वो बदहजमी नहीं करेगा, वो भी अच्छा ही रहेगा। नष्ट कुछ नहीं करना, किसी चीज को भी वेस्ट नहीं करना। पानी तो यहाँ खूब वेस्ट करते हैं सब लोग, कोई बात नहीं है, और आप मानोगे भी नहीं, कहूंगा कितने बार मैं जब आता हूँ जब भी कहता हूँ, और हर कथा में कहता हूँ। छुट्टी के समय चलते हैं, जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन पता लगेगा आपको ना। 20 साल बाद ये तो नहीं रहेंगे ना, ये तो जो कांटे बो रहे हैं अपनी औलाद के लिए बो रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री। जिनके घर में कलह रहता है, आपस में पति पत्नी में भी नहीं बनती, वे लोग गुड़ का दान करें। थोड़ा थोड़ा सा गुड़ गरीब आदमी में दान कर दें तो उनके रिश्ते मधुर हो जाएंगे। मगर ये करना कौन से दिन है? सोमवार को करना चाहिए। सोमवार को 2 दान करने से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। गुड़ का दान करने से रिश्ते मधुर होते हैं, घर में सास बहू में झगड़े होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं, देवरानी जेठानी में भी यदि झगड़े हैं तो वो शांत हो जाते हैं, पूरे परिवार में मधुरता आ जाती है, पूरा परिवार मधुर संबंधों वाला बन जाता है। चाचा जी पैर पीछे कर लो, भगवान जी की तरफ पैर नहीं करते, तो ऐसे कर लो, देखो थोड़ा पीछे। और लंबी बीमारी वाले भी गुड़ का दान करना चाहिए। जिनके और सारे बहुत सारे कष्ट हैं, आलू तो घुटने के दर्द को ठीक करेगा, जिसके कंधे में दर्द हो या मानसिक विकार भी हो, उन्हें सोमवार के दिन नमक दान करना चाहिए। सोमवार को नमक, और यदि साबुत नमक दान करेंगे तो उसका फल और जल्दी मिलता है। बोले शंकर भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री। तो अगला कारण बता रहे हैं भगवान शिव जी माता पार्वती को कि देवी एक कारण और है कि थे द्वारपाल जय और विजय। राधेश्याम के थे द्वारपाल जय और विजय, बैकुंठ नाथ के द्वारे पर, बैकुंठ नाथ के द्वारे पर, बैकुंठ नाथ के द्वारे पर। वो सारी टहल बजाते थे केवल विष्णु के इशारे पर, केवल विष्णु के इशारे पर, केवल विष्णु के इशारे पर।
भगवान हरि के दो द्वारपाल थे, एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। दोनों द्वारपाल अपनी ड्यूटी देते। द्वारपाल का काम क्या होता है, जहां भगवान बैठे हैं या कोई बड़े अधिकारी बैठे हैं उनके पास बिना अनुमति के कोई न जा पाए, इसलिए द्वारपाल होते हैं रक्षा करने के लिए। अब एक दिन छोटे छोटे 4 बालक आए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अच्छा, आज तो कमाल, सेठानी आज दुकान छोड़ के आ गए। जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। तो दोनों द्वारपालों ने इन सनत कुमारों को देखा। तो ये कितने बड़े थे जी? 5-5, 6-6 वर्ष की आई। बैठो बेटे, बैठो, चलिए। आज तो सारे सेठ लोग आ रहे हैं। द्वारपालों ने रोक दिया, ठहरो, कहां जाते हो? ये जा रहे थे हरि से मिलने के लिए। भगवान हरि के द्वार पर थे, हरि के द्वार पर रोक दिया। वो ठहरो, बिना अनुमति के भगवान से नहीं मिल सकते। इन चारों भाइयों ने देखा, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमारों ने, कि हमें रोकते हैं। अब देखिए, द्वारपालों ने तो ये विचार करके रोका कि छोटे छोटे बालक हैं, छोटे छोटे बालक जाके बच्चे शैतानी करेंगे। बच्चे क्या करते हैं? शैतानी करते हैं। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। सब एक साथ ही आ रहे हैं, कथा आगे नहीं बढ़ाने देंगे क्या? चलिए बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। सबको पता लगे कि प्रसाद बनने का टाइम आ गया, तो आए चलें। जनाजे वालों को संगी लिया करो तुम अपने। देखो अभी आधे हवा रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय। प्रताप जी, प्रताप जी, प्रताप जी, आप यहाँ हो, यहाँ पे, यहाँ बैठो वज्रासन में। वो कुर्सी रहने दो, कुर्सी रहने दो। बैठा जाए, कैसे नहीं बैठा जाएगा? वज्रासन में बैठो, उठते उठते। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, गद्दे की जरूरत नहीं है।